अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीरब जीशान और उमर जाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका बेसब्री से इंतजार था। पाकिस्तान इंडिया आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा नासौ काउंटी स्टेडियम, जिसकी पिच के बारे में बहुत बात हो रही है। बहुत खतरनाक पिच है, प्लेयर्स इंजरी का शिकार कहीं ना कहीं हो रहे हैं, चोट भी लग रही है और खेलने की जो जुस्तजू है वो भी बहुत हाई है इस वक्त। कल अगर हम रोहित शर्मा की बात पर नज़र दौड़ाएं तो रोहित शर्मा का भी कहना था कि पाकिस्तान टीम के साथ खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान टीम या कोई भी टीम उनके लिए जीतना उनका मकसद है। और हमारी अगर अपने कप्तान की बात करें तो बाबर आजम भी बहुत पुरुम्मीद हैं। कल प्रैक्टिस भी की तमाम प्लेयर्स ने और बहुत सारी तब्दीलियां भी हमारी प्लेइंग 11 में आज देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम ये भी देखा कि युगांडा को वेस्ट इंडीज़ ने जो है कॉम्प्रिहेंसिवली 134 रन से हराया है और ये T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो है सेकंड हाईएस्ट मार्जिन है डिफीट के एतबार से। हाँ। तो आप ये देखें। और इसके अलावा कल बड़ा क्रंच हमें मैच देखने को मिला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। जब पहली बार ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन किए इस टूर्नामेंट में। इंग्लैंड पहले हाफ में अच्छा गया, बटलर अच्छे गए, लेकिन उनके आउट होने के बाद जो है इंग्लैंड बेबसी का शिकार हो गया। लेकिन खैर जो आज जो मैच है वो मदर ऑफ ऑल द क्लैश है मीरब। और देखना ये है कि कौन सी टीम जो है वो आज बेहतर जो है मुजाहरा करती है और जीतती है। दोनों टीमों में प्रेशर है यकीनन, बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को कहूँगी कि मैंने कमेंट सेक्शन खोल लिया है और मैं इंतज़ार में हूँ कि आप सब अपनी अपनी प्रेडिक्शंस बताइए और देखते हैं कि आपकी प्रेडिक्शंस के मुताबिक आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी। डेफिनेटली जो पाकिस्तानी है पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, जो इंडियंस हैं वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी क्रिकेट एस्पेक्ट से भी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इसकी बारे में बात हो रही है तो आपको मिलवाते चलें अपने ख़ास गेस्ट से, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। आज इतना हम कब से जिक्र कर रहे थे आज के दिन का, 9 जून पाकिस्तान इंडिया। फाइनली वो घड़ी आ गई जब पाकिस्तान इंडिया आज आमने सामने होंगे। बेसब्री से मैच का इंतजार है, यहाँ भी वहाँ भी हर जगह मैच का इंतजार हो रहा है। क्या फीलिंग आ रही है आज मैच को लेके? मैच कितना एक्साइटिंग होने वाला है? देखिए, मैच दिलचस्प होना चाहिए, अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से जितने भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करते हैं वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करे। पहला मैच पाकिस्तान ने अच्छा नहीं खेला USA के ख़िलाफ़ और दूसरा मैच उसका अपने रिवायती हरीफ इंडिया के साथ है। सो लोगों में दिलचस्पी और उसकी जो जोश जज्बा है वो इस एतबार से ज़रूर है कि अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो यहाँ पर भी लोग इसी जोश व जज्बे के साथ और इसी ख्वाहिश के साथ मैच देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है इस मैच में फतेहयाब हो। और उसके साथ साथ लोग अमेरिका में जो मौजूद हैं, अगर आप वहाँ से जो अपडेट्स हमें मिल रही हैं, जो वीडियोस मिल रही हैं देखने को, और जिस तरीके से हमारे जितने भी नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, हाँ। उन्होंने जो रिपोर्ट किया है, लोग वहाँ पर भी पाकिस्तान टीम को फतेहयाबी देखना चाहते हैं। तो जोश और जज्बा तो वहाँ पर भी वैसे ही मौजूद है जैसा कि पाकिस्तान में। बिल्कुल, आप देखना ये है कि इसका सब का इन्हिसार जो है वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर। अगर आप अच्छा खेलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, देखिए हार जीत खेल का हिस्सा है और आप बाज़ औक़ात अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद भी एक ऐसे मोमेंट पर लक आपको फेवर नहीं करता और आप मैच हार जाते हैं। लेकिन अगर आप मैच कंट्रोल करें सारे टाइम में और किसी एक मोमेंट में आपसे कोई गलती हो जाए तो लोग उसको उतना ज़्यादा ज़ेरे बहस नहीं आते हैं, या आप उतनी ज़्यादा लोगों के गुस्से का आपको सामना नहीं करना पड़ता। मतलब एक फ़ौरी तौर पर जहन में आता है कि जैसे आप देखें कि इंडिया अभी 2023 के वर्ल्ड कप में सिर्फ फाइनल हारा, बाकी सारे मैचेस जीता। 99 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने बहुत क्रिकेट खेली, बहुत शानदार क्रिकेट खेली, लेकिन एक मोमेंट के ऊपर आकर वो मैच उनके हाथ से निकल गया कि वो बिल्कुल एक गलत कॉल जो है स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर एंड की, तो वो मैच उनके हाथ से निकल गया। ऐसी और भी बहुत सी मिसालें हैं वर्ल्ड क्रिकेट में कि जब आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए अचानक मैच आपके हाथ से निकल जाता है। तो ये पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए, मुकाबले से मुसाबकत से भरपूर क्रिकेट खेलनी चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में लोग ये ख्याल करते हैं कि वो गैर मुतवक्के नताइज देने के हवाले से बहुत ही बड़ी टीम है कि वो अगर एक दिन USA से हार सकती है तो अगले दिन वो इंडिया को हरा भी सकती है, अगर एक दिन इंडिया को हरा सकती है तो अगले दिन वो आयरलैंड से हार भी सकती है। तो पाकिस्तान टीम की ये जो गैर मुतवक्का नताइज देने के हवाले से उसकी रिवायत भी है और तारीख़ भी हमारी है कि, और यही एक वजह है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 8-10 माह में को बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाया, लेकिन इसके बावजूद रोहित शर्मा ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो जिन ख्यालात का इजहार उन्होंने किया है, अगर आप उनको सामने रखते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हैं, तो फिर आपको
देखना चाहिए कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान टीम की माजी करीब की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान टीम अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं एज टीम एज इंडिविजुअल, अगर प्लेयर्स उसके एक एक करके आप देखते हैं तो वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक और तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और इससे बढ़कर के वो अपने इंतखाब को भी दुरुस्त साबित करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नताइज इनफरादी तौर पर भी ठीक नहीं है, नताइज बहसीयत टीम भी ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान टीम के बारे में कोई ये नहीं कहता, जैसे कल रोहित ने कहा, हालांकि जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने यही कहा, देखें अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी पाकिस्तान 2022 के वर्ल्ड कप में हारा था, लेकिन उसके बाद फाइनल खेल गया। इंडिया फाइनल नहीं खेला था उसका वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान और इंग्लैंड ने फाइनल खेला था। सो ये एक तारीख़ है जो लोगों के सामने है, लेकिन जब आपने इस तारीख़ को दोहराना होता है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपने रिसोर्सेज को आज जब आप मैदान में उतरेंगे आप उस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, आपके पास कंडीशंस वो हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करें बेहतर तरीके से, कि आपके पास आज वो पोटेंशियल नज़र आता है। देखिए 2022 में और आज के बाबर में भी फ़र्क है। बिल्कुल 2022 के बाबर आज़म में और आज के बाबर आज़म में फ़र्क है। अगर आप उसकी बैटिंग को भी देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं देखें, कल गो के इंग्लैंड हारा है, लेकिन जो अप्रोच थी जब आप बैटिंग देखते हैं शुरू के ओवर्स में जॉस बटलर की और उनके साथ साथ जो फिल सॉल्ट थे, जो शॉट्स उन्होंने खेले, जिस तरह से उन्होंने उनकी फास्ट बॉलिंग को मैनेज किया, इवन यॉर्कर्स को भी जिस तरीके से खेले, जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा था उसको उन्होंने मैनेज किया है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं अगेंस्ट टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग। तो लोगों ने ग्रो किया, पाकिस्तान ने वैसे ग्रो नहीं किया। पाकिस्तान के बैटर्स ने भी, भले वो दुनिया के बेहतरीन बैटर्स हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन बैटर्स हैं, उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हुई हैं। वैसे आपने कल वो छक्के देखे हैं जो फिल सॉल्ट ने उसको लगाया है, मिस स्टार्क को जो छक्का उसने लगाया मिड विकेट के ऊपर से, कैसा बॉल पड़ा है स्टंप्स में, कैसे उसने अंदर की तरफ आया और उसने कैसे उसको पिक किया और उसने उसको मिड विकेट के बाहर फेंका। इसी तरीके से जब जॉस बटलर भी खेल रहे थे उनके भी शॉट्स बहुत शानदार थे, और फिर जब आप उनके स्कोरिंग जोन को देखते हैं तो आपको लगता है कि किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड का। जब बैटिंग कर रहे थे डेविड वार्नर और उनके साथ उनके साथी ओपनर, आप उस वक्त उनकी बैटिंग को देखें कि उन्होंने किस तरीके से, ये वही मार्क वुड हैं जो पाकिस्तान से खेले नहीं जा रहे थे, कल उनको 3 छक्के लगाए उन्होंने एक ओवर में, ठीक है। और मोइन अली को देखें, जब उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को छक्के लगाए हैं तो क्या उन्होंने सिर्फ एक एरिया ग्राउंड का पिक किया है, आपको डिफरेंट एरियाज पिक करते हुए बैट्समैन नजर आते हैं। तो कल का मैच अगर आप दोनों टीमों के मुख्तलिफ बल्लेबाजों को देखें, आप ग्लेन मैक्सवेल को देख लें, आप डेविड वार्नर को देख लें, उनके मुख्तलिफ बल्लेबाजों को देख लो जिन्होंने रन किए हैं, तो रन स्कोर कैसे किए हैं ना, पैटर्न्स क्या हैं, ग्राउंड का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, क्या एक ही तरफ को बॉल को खींचने की कोशिश करते हैं या जिधर का बॉल है उधर को। बाज़ औक़ात आज की क्रिकेट में पाकिस्तान और दुनिया का जब आप मवाजना करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को कल देखें, वो बाज़ टाइम उन्होंने सिर्फ पेस का इस्तेमाल किया, ठीक है, गाइड कर दिया बॉल को, और जब पावर हिटिंग की बात आती है तो वहाँ पर पावर के साथ भी शॉट्स लगाते हैं। तो ये पाकिस्तान आज अगर बात कर रहे हैं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करे, अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम ये मैच ही नहीं वर्ल्ड कप भी जीते, ये कौन नहीं चाहता पाकिस्तान में से। लेकिन जब आप मवाजना करते हैं कि दुनिया कहाँ पर क्रिकेट खेल रही है और हम कहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको अगर आप फ़र्क देखना चाहते हैं तो आपको फ़र्क नज़र आता है। देखिए, फ़र्क देखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टीम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी टीम के लिए एक वे फॉरवर्ड देख रहे हैं और आप अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इससे आगे जाना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट ये नहीं है, ना पाकिस्तान क्रिकेट की ये तारीख है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस सतह पर आए कि आप 2-4 बरसों में दुनिया के जो एसोसिएट कंट्रीज़ हैं आप उनसे हार जाएं। आप जिम्बाब्वे से हारें, आप अफ़गानिस्तान से हारें, आप आयरलैंड से हारें, आप यूएसए से हारें। दुनिया की किसी टॉप टीम के साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो 12 महीनों में, 18 महीनों में, 24 महीनों में इन 3-4 टीमों से हार जाए। और ये हादसाती है, इत्तफाकी नहीं होता है। बिल्कुल, हादसा होता है, इत्तफाक होता है, सान्या होता है, एक मरतबा होता है। मतलब श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया कब किसी छोटी टीम से आखिरी मरतबा आ रहा होगा? 2007 में जिम्बाब्वे ने उनको T20 वर्ल्ड कप में हराया था। याद करना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा। तो मतलब आप देखें, उसके बाद एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने मेरा ख्याल हराया उनकी अपनी वेन्यूज, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान मतलब इंडिया को आप देख लें, कब किसी बड़ी टीम से आ रहा था, छोटी टीम से आ रहा था, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इंडिया ने अपनी एक टीम उनकी एक मरतबा इंग्लैंड खेल रही थी, दूसरी टीम उनकी श्रीलंका खेल रही थी, श्रीलंका वाले भी जीत गए। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आती हैं कि आप क्यों पीछे हैं। तो
अगर हम पीछे हैं तो क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम पीछे हैं? हमें गैर ज़रूरी तौर पर किसी भी खिलाड़ी के हवाले से देखें, जैसे कल कादिर साहब बता रहे थे, देखिए मकसद ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर इस तरह से चढ़ाई कर दें कि आपको लगे कि आपका कोई ज़ाती मसला है या रंजिश है। आपका प्रोसेस ठीक नहीं होगा, सिस्टम ठीक नहीं होगा तो आपकी चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी। क्यों जॉस बटलर जो हैं वो इतनी अथॉरिटी के साथ खेल सकते हैं? क्यों आपको डेविड वार्नर इतनी अथॉरिटी के साथ खेलते हुए नज़र आते हैं? क्यों आपको फिल सॉल्ट इतनी अथॉरिटी के साथ खेलते हुए नज़र आते हैं? क्यों एंड्रे रसल आपको खड़े खड़े गेंद को बाउंड्री से क्लियर करते हैं? क्यों मोइन अली आपको स्केयर ऑफ द विकेट आपकी लेग साइड पे भी जाते हैं, आपकी अगला बॉल जो है वो मिड एक्स्ट्रा कवर में भी डाल देते हैं स्पिनर को? बिल्कुल क्यों करते हैं ना? पाकिस्तान ने जो सुपर ओवर खेला, ये इफ्तिखार खड़े हैं, वो पहले इधर आ गए हैं। हाँ। ठीक है कि ये बॉल अगर इस जोन में आएगा तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, उसने उधर किया है, वो बाहर चला गया। अब आप इस एक शॉट को, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए है। 8 बॉलें रह गई थी पाकिस्तान के मैच में इंडिया के खिलाफ मेलबर्न में 2022 में। 8 बॉलें रह गई थी और स्कोर पड़ा हुआ था मेरा ख्याल है 27-28, कितना 8 गेंदों पर 27-28 रन थे या इससे भी कुछ ज़्यादा हो अगर मैं। तो विराट कोहली स्ट्राइक कर रहे थे। हाँ। ठीक है, वो स्ट्राइक पर थे। हारिस रऊफ पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं T20 फॉर्मेट में। कारकर्दगी अच्छी नहीं है गुज़िश्ता 7-8 माह में, ठीक है, मैचेस हार गए, ख़राब बॉलिंग में, ठीक है, लेकिन उन्होंने मैचेस जितवाए भी हैं। उन जो 2 बॉलों का है ना, 2 बॉल्स किस माइंडसेट के साथ विराट कोहली ने खेले और किस माइंडसेट के साथ इफ्तिखार ने फेस किया आखिरी ओवर में, सुपर ओवर के पहले बॉल को। वो स्टेबल पोजीशन में अपनी जगह पर जहां पर खड़े होते हैं, वो ना आगे गए हैं ना पीछे हटे हैं। जब ना आगे जाते हैं आप ना पीछे हटते हैं तो आप बॉलर के ज़हन में डाउट्स क्रिएट करते हैं कि मैं इसको कहाँ बॉल करूंगा। जैसे उसने अपना बेस्ट बॉल किया है। हाँ। उसने उसी बेस्ट बॉल को टाइम किया है और बॉलर के ऊपर से, सर के ऊपर से उसने छक्का लगाया, अपनी जगह पर खड़े खड़े क्रिकेटिंग शॉट्स में छक्का लगाया। अगला बॉल उन्होंने उसको इधर किया है। तो जब आप किसी भी बेस्ट बॉलर को, किसी भी टीम के 2 छक्के लगा देते हैं और बाकी आपके ओवर में रह जाते, तो जो नवाज से ओवर करवाया था ना पाकिस्तान ने, वो उन 2 छक्कों ने ना पूरी टीम का दिमाग जो है ना वो हिला दिया था कि हमने वापस कैसे, बिल्कुल सही बात। तो इफ्तिखार ने जब वो बॉल खेला है पहला, हाँ। तो उसका तो माइंडसेट अगलों ने पढ़ लिया था, उन्होंने हमें तो खब्बे को बॉलर नहीं ओवर दे दिया था ना। उसके बाद आप ये जो लिमिटेशंस है ना, इन लिमिटेशन से जब आप नहीं निकलेंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे, स्किल आपकी डेवलप नहीं होंगी, तो आप लिमिट होते जाएंगे तो आप दुनिया से पीछे रहते चले जाएंगे। तो ये वो एक पहलू है जिसको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। आप पाकिस्तान की क्रिकेट को दुनिया की क्रिकेट के साथ जब मवाजना करेंगे तो आपको लगेगा कि हम क्यों हार रहे हैं। हाँ। देखें, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पाकिस्तान इंग्लैंड खेलने के लिए गया, पूरी की पूरी टीम कोरोना की वजह से नहीं खेल पाई, पाकिस्तान उनके खिलाफ भी हार गया। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए आई, उनके टॉप क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आए। हाँ। और हम उनके खिलाफ भी बमुश्किल जो है वो सीरीज़ बराबर की है। एक मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ। हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ श्रीलंका में खेले, हमें मुसीबत पड़ गई, नसीम शाह छक्के ना लगाए तो पाकिस्तान मैच ही हार जाए, और वो पहला मैच था, मेरा ख्याल है वो पहला मैच था, और अगर वो पहले मैच में पाकिस्तान ना जीता तो कोई पता नहीं पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान सीरीज़ हरा देता। हाँ। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान सीरीज़ हराता। आप आयरलैंड के खिलाफ खेले आपने, अब जो ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना किसी भी टीम के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज़ जीती थी, हम पाकिस्तान में हम तेज़ खेलेंगे, हमने इंटेंट बदल लिया है, ना उसके बाद इंटेंट नज़र आया ना कहीं पाकिस्तान में नज़र आया। आप आयरलैंड के खिलाफ खेले, आपने 2 मैचों के बाद जो इख्तलाफ लोगों से आता है कि आप खुदारा पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ अपने चंद देखने वालों के लिए या किसी के लिए भी, या किसी भी, आपको कुछ थोड़ा बेहतर सोचने की ज़रूरत है। आपका कप्तान भी अगर बोले तो उसको बेहतर बात करनी चाहिए।
तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी जीतने के बाद आपने कहा कि हमने इंटेंट ठीक किया, हमने प्लान किया, हमने बहस मुबाहिसा किया, बातचीत की, हमने मैचेस जीते। तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ पैमाने पुरानी वीडियोस यहाँ पर पड़ी हुई है ना, टाइमलाइन पे जाके कोई भी देख ले कि क्या ये बात उस वक्त नहीं हुई। लोगों ने प्रेज़ किया पाकिस्तान की आयरलैंड की सक्सेस को, आयरलैंड के ख़िलाफ़ कामयाबी को, उस गुफ्तगू को भी। ये बड़ी हौसला अफजा है जी, हमने क्या कर लिया। तो हुआ क्या अमीर, अब हुआ पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ। बाहर बैठते अपने लड़कों को खिलाते। मुझे कमरान अकमल साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि हमने प्लान ये किया था कि पाकिस्तान फ्रॉम न्यूजीलैंड सीरीज़ जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेला है, वहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 4 मैचेस थे, इनके पहले 2 मैचेस तक हमने अपने वो जो बेस्ट 15 थे ना, उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों को खिलाने का प्लान किया था कि हम अपने कुछ खिलाड़ी खिलाएंगे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐसे कहा, अच्छा, कि कुछ खिलाड़ी खिलाएंगे, बाकी जो वर्ल्ड कप की 11 होगी या वर्ल्ड कप के लोग होंगे वो आखिरी 2 मैचेस खेलेंगे। उमर साहब आपका नेट चल रहा है? हाँ जी, ज़रा क्रिक इन्फो लिखें और कल का ना इंग्लैंड का स्कोर कार्ड दिखा ले। मैं आपको मिसाल, वो आप निकाल लेंगे ना तो ज़रा मुझे आसानी हो जाएगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हाँ। ये इस बात के साथ उन्होंने कहा कि हम अपनी प्लेइंग 11 जो है, जो वर्ल्ड कप की 11 होगी, वो आखिरी इंग्लैंड के आखिरी 2 मैचेस में आजमाएंगे। अच्छा, तो क्या होता है इससे? एक तो आपका बेंच स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट होती जी, इमरान भाई निकाले। अब इसकी प्लेइंग 11 पढ़ें जी। अगर हम स्टार्ट करें, एक सेकंड, अगर हम स्टार्ट करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ट्रेविस हेड है। नहीं, इंग्लैंड की। अच्छा जी, इंग्लैंड की अगर हम करें तो फिल सॉल्ट है, जॉस बटलर है, विल जैक्स है, जॉनी बेस्टो है, मोइन अली है, हैरी ब्रूक है, लाइम लिविंगस्टोन है, क्रिस जॉर्डन है, जोफ्रा आर्चर है, आदिल राशिद है और मार्क वुड है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इंग्लैंड ने आखिरी मैच खेला ना, हाँ, निकालें उसकी प्लेइंग 11। यही प्लेइंग 11 है, ऐसे ही है। यही खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। नहीं, वो तो मतलब यही याद है, यही है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि लिविंगस्टन ने आउट भी किए थे पाकिस्तान के, मार्क वुड ने और जोफ्रा आर्चर ने बाउंसर किए थे। यही प्लेइंग 11 थी। एक मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच खेली है, वही प्लेइंग 11 यहाँ पर उनका मैच खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और पाकिस्तान ने अपना यूएसए के खिलाफ जो मैच खेला है, आज पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 चेंज कर रहा है। हाँ। किस किस्म की क्रिकेट को आप प्रमोट कर रहे हैं, किस किस्म के माइंडसेट को आप प्रमोट कर रहे हैं? फिर लोग कहते हैं जी ये गुस्सा करते हैं, ये बोलते हैं। आप पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ जुल्म होता देख कर ना आप नहीं खामोश रह सकते हैं। हाँ। आपके दिलों पे तकलीफ होती है। इस क्रिकेट को, पाकिस्तान को दुनिया में मकबूल कराने के लिए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने, पाकिस्तान के क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स ने, पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स ने जो 52 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीते, जो 54 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जीते, अपने पहले दौरे पर पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत, पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उन चंद टीमों, मुनफरिद टीमों में होता है जिन्होंने अपने टेस्ट मैच जीतने के लिए कोई वक्त नहीं लिया। 40 साल दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें टेस्ट मैच नहीं जीती हैं। हाँ। पाकिस्तान ने अवे टेस्ट मैच जीता है 52 में जाके पहले दौरे के ऊपर। हाँ। 54 में जरा निकालें हिस्ट्री और लोगों को दिखाएं कि इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए कितनी टीमों को कितना वक्त लगा है। तो पाकिस्तान ने 54 में पहले टूर के ऊपर अपना पहला टेस्ट मैच ओवल में जीत लिया था। तो ये जो पाकिस्तान के क्रिकेट टॉप लेवल पर थी ना, उसके लिए लोगों ने मेहनत की है। हाँ। तो जब आपके सामने उसका मयार नीचे आता दिखेगा, उसको आपको लगेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट अपनी ट्रैक से हटी हुई है, तो आपको तकलीफ होगी। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं कहूँगा तो किसी को बुरा लग जाएगा, अगर मैं ये हकीकत बयान करूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, अगर मैं ये वाली तस्वीर लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा तो मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे, मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। ये मैटर नहीं करती चीज़ें। हाँ। अगर आपकी क्रिकेट ऊपर होगी ना, अगर आप जीतते रहेंगे, आपकी बात उतनी ज़्यादा लोग दिलचस्पी के साथ सुनेंगे। हॉकी पर क्यों व्यूअरशिप नहीं आती, क्यों लोग हॉकी को नहीं देखते हैं? आपकी टीम नहीं जीतती है, आपके सामने खत्म हुई है हॉकी, आपकी टीम नहीं जीत पाती, बिल्कुल सही, इसलिए नहीं लोग देखते। आपकी ब्रांड जो है ना, वो आपकी क्रिकेट है। हाँ। उसको बेहतर बनाएंगे। आप इंडिया की क्रिकेट को लोग क्यों इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं? एक, उनका मुल्क बहुत बड़ा है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, टीम उनकी 1 से 2 टीमें बना के वो खेलते हैं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी उनकी टीम में शामिल हैं। प्लेयर्स उनके ऐसे हैं जो अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। हाँ, कितनी वेटिंग लिस्ट में है। उन्होंने अपनी क्रिकेट को ब्रांड बनाया है, क्रिकेट का मयार ऊपर किया है। उसी टीम में आपको हार्दिक पांड्या भी नजर आते हैं, उसी टीम में आपको केएल राहुल भी नजर आते हैं, उसी टीम में आपको शुभमन गिल भी नजर आते हैं, उसी टीम में आपको श्रेयस भी नजर आते हैं, उसी में विराट भी नजर आते हैं, उसमें रोहित भी नजर आते हैं, उसमें जायसवाल भी नजर आते हैं, उसमें आपको पांड्या भी नजर आते हैं, उसमें आपको कुलदीप भी नजर आते हैं, उसमें आपको जडेजा भी नजर आते हैं, उसमें आपको चाहल भी नजर, आपको नेम इट।
आपको ये नहीं लगता कि ये यंगस्टर्स को खिलाना चाहिए, नैरेटिव हमें हिट किया है क्योंकि यंगस्टर्स ही आई जा रहे हैं, तो कोई मतलब जस्टिफाई भी तो करे ना। देखिए उमर, बात ये है कि जो कल भी हम बात कर रहे थे कि आपको एक सिस्टम और प्रोसेस पर रहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आप जब आप सिस्टम और प्रोसेस पर रहेंगे, लोग उसको ले जाते हैं इनफरादी इंडिविजुअल्स के ऊपर। जब आपका सिस्टम इन प्लेस होगा, आप प्रोसेस पे रहेंगे ना, तो एक तरीके से आप ऊपर आएंगे। देखें, ये एक मरहलावार है, मरहलावार आप सीढ़ियां चढ़ते हैं। अगर ऐसे ही हो कि इतनी ही चीज़ें हर चीज़ में आसान हो, तो बच्चा स्कूल ही नहीं जाए, पहले दिन ही जामिया चला जाए कि जी मैनू तो आज तुम डिग्री दे दो। एक प्रोसेस है। बिल्कुल। तो सूरज भी निकलता है ना, सूरज भी निकलता है, आहिस्ता 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 ऊपर आता है, पूरा दिन सफ़र करता है, फिर जाके मगरिब में डूबता है। एग्जैक्टली। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये सूरज निकले, छलांग लगाए, मगरिब में चला जाए। क्या है वो कहते हैं ना, आप 2 क्लास के बच्चे से 10th क्लास का काम नहीं करवा सकते हैं। एक प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है। तो यही चीज़ है, यंगस्टर्स हर जगह पर आती हैं, आने चाहिए। आपको फ्रेश ब्लड की, आपको मजबूत टांगों की, नौजवान टांगों की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या वो उस पाथवे पे हैं या नहीं है। आप देखिए कि कितने खिलाड़ी जो बदले हैं इंग्लैंड की टीम में, कितने बदले हैं इंडिया की टीम में, कितने बदले हैं न्यूजीलैंड की टीम में। क्या वो नौजवानों को खिलाया? पूरी की पूरी टीम भेजी न्यूजीलैंड की पाकिस्तान, नौजवानों को खिलाया। एक टीम उनकी खेल रही थी इंडिया में, इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस, दूसरों को खिला दिया उन्होंने श्रीलंका में वनडे सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। नौजवान लाए ना, तो प्रोसेस है ना। हम उस प्रोसेस पे नहीं रहते हैं। हम मैं आपकी बात ही नहीं सुनना चाहूँगा, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहेंगे, ठीक है। आपके ख्यालात से मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम मैं आपकी बात तो सुनूँ। भाईजान आप क्या कह रहे हैं? क्या आप उस प्रोसेस में आए हैं ऊपर? अगर आप उस प्रोसेस में होंगे, आपने मरहलावार चीज़ों को तय किया होगा, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आप सीखते हैं, आपका टेम्परामेंट बेहतर होता है, आपका टैलेंट जो है वो शाइन करता है, ठीक है। पाकिस्तान में आप जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, हर बंदे ने आके सबसे ज़्यादा छेड़खानी सिस्टम के साथ की है, डोमेस्टिक प्रोसेस के साथ की है। नया पाकिस्तान बनाते बनाते जो है वो नई क्रिकेट बना दी है। तो जो प्रोसेस अपना ख़राब हुआ है, उसकी वजह से नए लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, नए क्रिकेटर्स को आना चाहिए। उस प्रोसेस में आए, उस पाथवे में आए कि जहाँ पर आप पाकिस्तान की टीम में आपको ये ना आगे सीखना पड़े कि आपने रन्स कैसे करने हैं, आपने बाउंसर कैसे खेलना। आप वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते हैं। पार्ट टाइम क्रिकेटरों से मेरे ख्याल से सिकंदर बख्त साहब ने ये बात की है कि नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में हम लोगों ने अपनी क्रिकेट खराब कर दी। उसके लिए ना 2023 वाले वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन की पुरानी वीडियोस लोगों को सुनाएं। अब मुझे याद आएगी, ठीक है। ये एक तकलीफ दे पहलू है इस चीज़ का। ये इसका एक, आप कहते हैं ना, एक डार्क साइड है, जिसको लोगों ने बर वक्त उस पर सिकंदर भाई तो खैर पहले से कहते रहते हैं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हुई, वो बहुत इस हवाले से अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं। लोग उनको पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन जो हकीकत है वो है ना, जब तक आप जड़ पे नहीं पहुंचेंगे, तो मर्ज ख़त्म नहीं होगा, वो बढ़ता रहेगा, वो आहिस्ता 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 सारे जिस्म को खा जाएगा। तो ये क्रिकेट उसी सतह पर है ना, क्योंकि आज पाकिस्तान का मैच है, गुफ्तगू किधर से किधर निकल जाती है। लेकिन जैसे उमर ने कहा है कि बिल्कुल आपके नौजवान आने चाहिए, प्रोसेस है। आपके अंडर-19 टीम, अंडर-19 से आप उनको फर्स्ट क्लास में भेजते हैं, फर्स्ट क्लास से आप उनको पाकिस्तान की ए में भेजते हैं, पाकिस्तान ए के टूर्स करते हैं, वहाँ से आप उनको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लिए मौके देते हैं, 1-2 दिए, 2-3 दिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसको भेज दिया, फिर दोबारा आया, जहाँ पर मौका मिला फिर खिला लिया। इन आउट लगा रहता है कि आते रहते हैं। जो बड़े इस्टेब्लिश होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो आते हैं 1-2 मौक़ों में, बाकी सारी चीज़ों को कवर करते हैं, अपनी जगह सिमट कर लेते हैं। कुछ का इन आउट लगा रहता है, लेकिन उस प्रोसेस में रहते हैं, जहाँ पे मौका मिलता है आते हैं, परफॉर्म करते हैं, आपके मुतबादल बन जाते हैं। मतलब उस जगह पर आज भी हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि यार क्या सईद अनवर खेलता था। वो लोग सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज को, अब वो कहते हैं यार अब विराट आ गया। विराट वो तो चले बहुत बड़े नाम थे ना, हम इवन सईद अजमल को तरस रहे हैं, द काइंड ऑफ बॉलर ही वाज। वो देखें 2015 से लेकर आज तक, 2015 में उनका, 14 में मेरा ख्याल उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो मशकूक हुआ, उसके बाद वो क्रिकेट खेल नहीं पाए। तो अब ये साल ख़त्म होने को है, नया माली साल शुरू हो गया ना, शुरू होना है बजट के साथ। तो हम बजट 2024-25 की तरफ जा रहे हैं। तो आप इसको 10 साल गिन सकते हैं उनके, ठीक है। तो 10 साल हो गए हैं, हम एक ऑफ स्पिनर जो है वो
नहीं ला सके। बिलाल आसिफ को लाए, वो कहाँ चले गए। आमिर यामीन आए, कहाँ चले गए। आमिर जमाल ताज़ा मिसाल, वो कहाँ चले गए। आपकी जब प्रोसेस से नहीं होंगे तो आपके साथ इश्यूज होंगे। राइट आर्म लेग स्पिनर, लोग आज भी अब्दुल कादिर को याद करते हैं कि जिनको खिला रहे हैं, ये क्या परफॉर्मेंसेज हैं। कल जैम्पा को देखा है आपने, उसने कहाँ बॉल की हैं। क्या बात है। और यही जैम्पा स्किल्स की मैं आपको बात बताऊं, यही जैम्पा अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया पहला मैच जब खेल रहे थे, तो जिस शानदार तरीके से इनको विराट कोहली ने और केएल राहुल ने खेला था, तो लोगों को समझ नहीं आती कि ये स्किल है, टेम्परामेंट है। ये क्रिकेट आपकी इधर से खेली जा रही है। आपके पाँव मजबूत हैं, आपकी टांगों में जान है, आपका दिमाग मजबूत है, तो आप मैनेज करते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, फिर आप खेलते हैं शॉट्स। ठीक है, इशू को फोर्स करने की कोशिश की उसने। वैसे तो जिस बॉल पे आउट हुए, क्या नाम है उनका, फिल सॉल्ट, ये ऐसे ही बॉल के ऊपर स्केयर के ऊपर मारा था केएल राहुल ने। ठीक है, ये विकेट दे गए। फिर यही पाकिस्तान के राइट आर्म लेग स्पिनर थे शादाब खान, उनको उन्होंने स्वीप पे 2 छक्के मारे। आप फील्ड प्लेसिंग देखें, जब ये बैटिंग के लिए आए, फील्ड प्लेसिंग क्या थी इंग्लैंड की। इवन जब बैटिंग के लिए आया है इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड जब बैटिंग के लिए आया है, तो आप फील्ड प्लेसिंग देखें ऑस्ट्रेलिया ने क्या की हुई थी। ठीक है, तो ये क्रिकेट जो है ये सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं खेली जाती, ये सिर्फ कि सिर्फ किताबों में नहीं खेली जाती कि मैं यहाँ पे बैठ के एक निज़ाम बनाना शुरू कर दूँ कि इसको इधर से बॉल कर दें, इसको इधर से बॉल कर दें। वो जो इधर से बॉल करना है ना, वो उसके लिए आपको एक प्रोसेस की ज़रूरत है, आपको मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है। कल आप देखें कितना ज़्यादा वो आगे फुल बॉल कर रहे थे, और हर बॉल यकीन से, मतलब कोई भी बैट्समैन अच्छा खेल सकता है, लेकिन जिस शानदार अंदाज में फिल सॉल्ट ने और जॉस बटलर ने मिच स्टार्क के नए बॉल को स्टंप्स में और बाहर से अंदर आते बॉलों को खेला है, दुनिया का कोई भी बैट्समैन होता ना, उसके आउट होने के इम्कानात होते। कितनी हाई पेस के साथ और कितने अच्छी जगह से बॉल जो है वो स्विंग होते रहे। सो ये स्किल्स की बात है। अगर पाकिस्तान, चूँकि आज स्किल्स टेस्ट होनी है, टेम्परामेंट टेस्ट होना है आपका, ठीक है, आपकी नर्व्स का जो है वो इम्तहान होना है कि आप असाबी तौर पर कितने, दिमागी तौर पर कितने मजबूत हैं, चैलेंज को कितना आप लेते हैं। तो कप्तान तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आए, वो तो गैरी क्रिस्टन को भेज दिया। गैरी साहब को 13-14 दिन हुए पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़े हुए। तो ये चीज़ें क्या, किस चीज़ का, रोहित शर्मा भी तो कह सकता था ना अपने कोच को, जो है ड्राइवर साहब आप चले गए। हाफिज़ साहब, कॉन्फिडेंस है ना, एक ऑन पेपर्स आपकी फतुहात हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। मेरा आप हार भी जाएं, आप हार भी जाएं, लेकिन आप में बात करने आप कम से कम देखें, हारना मैटर ही नहीं करता है। आप हार कर ही खड़े होते हैं सीखने के लिए। आपको हार के बाद पता लगता है कि मैं गलत कहाँ पे हूँ। देखिए, जीत में तो सब आपको कहेंगे, अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे होंगे, सब कहेंगे क्या क्या मीरब कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, उमर साहब ने कमाल। ख़राब प्रोग्राम हो रहे होंगे, वही कहेंगे कुछ नहीं आता। बिल्कुल सही बात। आपको ख़राब जब चीज़ें आपकी होती हैं तो आपको समझ आती है कि मैं कहाँ गलती पर, मैं उसको इस्लाह, तो आपको इस्लाह का मौका मिलता है। आप हारे हैं ना, तो आप, ये तो नहीं है कि हमेशा ही हारेंगे, आप जीतेंगे ना। आप आए, आप लोगों को बताएं, पाकिस्तान की 24-25 करोड़ लोगों के कप्तान हैं, आप बैठे वहाँ पर, आप लोगों को बताएं कि हम क्यों हार गए थे, हम कैसे जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। क्या रोहित शर्मा से सवाल नहीं हुआ कि पाकिस्तान की टीम जो है वो यूएसए से हार गई है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? और यही सवाल बाबर आजम से होना था। बिल्कुल सही बात है। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या रोहित शर्मा जब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जब हारा 7 तमाम मैचेस जीतने के बाद, तो क्या उसके बाद वो कैमरे के सामने नहीं आया? मतलब उससे पहले भी जब सवाल हुआ वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले कि इतना बड़ा क्राउड होगा, तो उन्होंने क्या कहा था पैट कैमरन, मैं खामोश करा दूंगा। तो खामोश कराया ना उन्होंने। देखें, बात यह है कि रोहित से भी सवाल हुआ पाकिस्तान की कारकर्दगी पर, उन्होंने कहा नहीं इस टीम के बोनो कहा नहीं इसको हम हल्का कैसे ले सकते हैं। ये 22 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से आ रहे थे, फाइनल खेल गए थे। तो बाबर से भी यही सवाल होना था कि भाईजान आप यूएसए के खिलाफ हार के आ रहे हैं, तो अब आप कैसे इंडिया के खिलाफ? तो आप कह सकते हैं नहीं, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ हारे थे, हम वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले थे 2022 का, 21 का हम सेमीफाइनल खेले, तो 23 में हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेलते हुए आ रहे हैं। अब कोशिश करेंगे चीज़ों को बेहतर करने की। हमारे टॉप प्रोफेशनल्स हैं, टॉप क्रिकेटर्स हैं दुनिया के, पाकिस्तान के। आप बात कर लें शाहीन की, नसीम की, हारिस की, फ़खर की, बाबर की, रिजवान की, शादाब की, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे ना, बेहतर क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो आप ये भी तस्लीम कर सकते हैं कि मेरे फैसले भी गलत हो रहे हैं, मैं उस बेहतर तरीके से अपनी टीम को, रिसोर्सेज को शायद इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा
फिर आपको करना पड़ेगा। फिर आप दोबारा जब जाएंगे खुदा न खास्ता हारने के बाद, तो लोग सवाल करेंगे पिछले मैच में भी आप यही कह के गए थे, तो आपने इम्प्रूव क्या किया। अच्छा, इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी कि अली ज़फ़र जिन्होंने बड़ी नुमाइंदगी की है टीम की, मतलब उन्होंने हमेशा से हमारे लिए काफ़ी एंथम्स निकाले, PSL में उनकी आवाज़ गूंजती है। उनका एक वीडियो मैसेज आया, उन्होंने कहा कि देखिए जी, हम टीम को सपोर्ट करते हैं एज अ पाकिस्तानी, तमाम कौम तमाम लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ के ऊपर उन्होंने अभी एतराज़ जाहिर किया है। मतलब देखिए, जो आपकी गुज़िश्ता परफॉर्मेंसेज होती हैं वो आपका एक एक बैकग्राउंड होती है जिसको आप अपने आने वाले मौके पर रिलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक मशवरा दिया एग्जैक्टली कि बाबर आजम ने जिस तरह से, मतलब अगर सुपर ओवर की बात की जाए तो आपके फैसलों से पता चलता है कि आप कप्तान हैं, तो कैप्टन इज़ अ लीडर एंड लीडर इज़ द वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो ये उन्होंने अल्फाज बोले, उनका मकसद ये था कि आप खुद क्यों नहीं आए। मतलब बाबर आजम, इफ़ ही इज़ अ कैप्टन, ही हैज़ टू ओन इट इन डिफरेंट वेज। सिर्फ ये नहीं है कि आप बैक एंड पर कुछ फैसले कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फैसले ठीक है या गलत है। कप्तान को कप्तानी खुद जाहिर करनी पड़ती है, सामने आकर, फ्रंट पर आकर। तो जैसे हाफिज़ साहब ये बात कर रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन को आपने कहा कि आप बात करें, आप कप्तान हैं, आपको बात करना पड़ेगी, आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने सवाल आपसे करना है, फैसले आपके वहाँ पर चल रहे हैं। खैर, अगर ऑन द अदर हैंड हम बात करें तो हाफिज़ साहब, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और आज के मैच में शामिल होंगे। प्लेयर्स को काफ़ी हौसला अफजाई भी दी है। इससे पहले भी जब आयरलैंड गए तो हमारे प्लेयर्स मैच जीत गए थे, शायद उनको देखकर एक वो एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है। तो क्या लगता है कि उनकी शमूलियत जो है वो आज पाकिस्तान के लिए लकी साबित हो सकती है? हाँ, देखें, बात यह है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम जीते, आमीन। और वो वहाँ पर हैं, जो 11 खिलाड़ी हैं, अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान के लिए बेहतर क्रिकेट खेलें। जहाँ तक चेयरमैन साहब का ताल्लुक़ है, वो भी वैसे मैच देख रहे होंगे जैसे वहाँ पर न्यूयॉर्क स्टेडियम में हज़ारों और लोग मैच देख रहे होंगे। बिल्कुल। सो आज के मैच में उनका वहाँ पर होना ना होना उतना ज़्यादा अहमियत रखता नहीं है। लोगों का ख्याल है कि जी चेयरमैन जाते हैं, हौसला अफजाई होती है। ऐसा नहीं है, कोई भी चेयरमैन हो, वो चेयरमैन साहब हों, मोहसिन नकवी साहब वो हों, ज़का अशरफ वो हों, नजम सेठी साहब वो हों, कोई भी हो चेयरमैन। क्या दुनिया के और भी चेयरमैनों की कभी आपने एक्टिविटी ऐसे देखी हो तो फिर आप बताएं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको मोटिवेशन के लिए आपका नेशनल टीम में आपकी रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा कोई चीज़ मोटिवेट कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस हाईएस्ट लेवल पर अभी नहीं हैं ज़हनी तौर पर, कि आपको ये पता हो कि आप एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं। मतलब मुझे अगर इस चीज़ से ज़्यादा कोई चीज़ मोटिवेट कर सकती है कि मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मुझे फिर अपने आप से कुछ अपने आप पर गौर करना चाहिए कि मैं मतलब मुल्क से ज़्यादा, नुमाइंदगी से ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की हो सकती है अपनी किसी भी खेल में आप हो, तो सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है। ये कोई मोटिवेशन नहीं, मैं इस इत्तफाक नहीं करता। हो सकता है लोगों को असर पड़ता हो सकता है कुछ चीज़ें आपको डिफरेंटली आपके साथ चल जाती हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका उससे ताल्लुक़ नहीं है, वो दलील के साथ है। हाँ। मतलब अगर ये मोटिवेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो 1,32,000 के स्टेडियम में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फाइनल ना आ रहे। बिल्कुल सही बात है, अहमदाबाद बिल्कुल बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे पास इस चीज़। अगर ये 1,32,000 लोगों की मौजूदगी भी उनके लिए वो काम नहीं कर सकी, तो क्या अकेले मोहसिन नकवी साहब की खास तौर पर आप जब न्यूजीलैंड से अपनी होम ग्राउंड्स पर आप 2 मैच हारे हैं, यहाँ पर न्यूजीलैंड को मोटिवेशन देने के लिए क्या मतलब कौन था? कोई और था? बिल्कुल सही बात। वो तो अपने आप से बात कर रहे हो कि हम इनको और आगे जाना है। यूएसए को देख लें आप, यूएसए के खिलाफ जो पाकिस्तान ने मैच खेला, उनकी मोटिवेशन ये थी कि हमने इसको हराना है पाकिस्तान से। ये मोटिवेशन नहीं थी कि हमें 10, 15, 20, 25 हज़ार लोग देख रहे होंगे। उनकी मोटिवेशन ये थी कि हमने हराना है। तो जब आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं हो सकती कि आप अपने मुल्क के करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप वहाँ पर खड़े होंगे, जिसकी वजह से आपका झंडा बुलंद होगा, वहाँ पर आपका कौमी तराना जो है वो पढ़ा जाएगा। ये जो 1960 में रोम ओलंपिक्स जब हुए थे ना,
या 1958 की एशियन गेम्स में जिस पहलवान ने, दीन मोहम्मद ने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता था, उससे जाके पूछें कि जब कौमी तराना बजता है ना तो होता क्या है। 58 की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये सारी ये सिर्फ और सिर्फ ना ये बातें हैं, ये कंटेंट की, और लोगों ने एक दूसरे को किसी को खुश करने के लिए। चेयरमैन नहीं जाएंगे तो क्या पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा? ठीक है, जैसे और लोगों ने, ठीक है उनका पोर्टफोलियो है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, लेकिन वहाँ पर हों, ठीक है, यूएसए के लोगों से मिलेंगे, दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के लोग आए होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और ठीक है उनका काम भी है, लेकिन इस एक चीज़ को फोकस कर देना कि इनकी वजह से पाकिस्तान टीम को हौसला अफजाई मिलेगी, मतलब ये भी तो कह सकते हैं ना, हो सकता है हौसला शिकनी हो जाए। चेयरमैन कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ना ये बड़े, ये जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है ना, ये बड़े मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट करती है। अच्छा इमरान भाई, एक बात ना जहन में आई है एकदम कि मैंने ये सुना है कि हाशिम आमला और क्विंटन डिकॉक जैसे क्रिकेटिंग ग्रेट्स जो है ना, फिटनेस के लिए, टफनेस के लिए, मेंटल टफनेस के लिए लोहे के बल्ले से प्रैक्टिस करते थे। इसमें कितनी सदाकत है? लेकिन मुझे पता नहीं है ये कि करते हैं या नहीं करते हैं उस बैट से प्रैक्टिस जिसका आपने जिक्र किया है। जी जी, कि मेंटल टफनेस इज समथिंग डिफरेंट। जी, लोहे के बल्ले से हो सकता है, साइंस ने कुछ चीज़ उसमें से अगर कोई साइंटिफिकली उसको किया हो तो मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन मेंटल टफनेस ना सम टाइम आप जितने टफ कंडीशंस में से गुजरते हैं ना, सिचुएशंस में से गुजरते हैं, जितने ज़्यादा वक्त आप गुजरते हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि कुंदन हो जाते हैं आप पक पक कर। जी जी, तो जितना आप उन सूरत हाल से गुजरेंगे ना, जितना मुश्किल सूरत हाल से गुजरेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आप रिपीट होंगी आपकी चीज़ें, फलां टाइम इतना मुश्किल इतना मुश्किल। जितना आप लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप उसमें बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो आप मेंटली टफ हो रहे होते हैं, नर्चर करते हैं। मतलब आप मुझे सुबह से बैठाते हैं रात 11 बजे तक, तो मैं मेंटली टफ हूँ तो बैठा रहता हूँ ना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर अल्लाह की रहमत है मेरे ऊपर, मैंने 3000 लफ्ज़ लिखता हूँ, 5000 बोल देता हूँ, तो मेरा एक प्रोसेस है। Exactly. अल्लाह की रहमत से मैं काम कर रहा हूँ तो मैं करता हूँ ना। तो अगर आप प्रोसेस में रहते हैं, ये एक मिसाल के तौर पे है, आप भी सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, आप भी थकते हैं और लोग भी थकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप जितनी ज़्यादा टफ कंडीशंस में रहते हैं जी, वो लोग जो है ना वो खुशकिस्मत होते हैं जिनके दुश्मन होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है। वो खुशकिस्मत होते हैं जिनसे लोग हसद करते हैं। क्या बात, बिल्कुल सही बात। जिनसे लोग हसद कर रहे होते हैं वो खुशकिस्मत होते हैं, उनको घबराना नहीं चाहिए, और जिनके दुश्मन होते हैं उनको भी घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। कमाल है ना कि लोग मुखालफत कर रहे हैं। कभी किसी नलायक बंदे की मुखालफत देखी है आपने? कभी भी नहीं। बड़ी मोटिवेशनल बात करती है। किसी नलायक बंदे की मुखालफत देखी है आपने? हमेशा लायक बंदों की मुखालफत होती है, और किसी नलायक के कभी दुश्मन नहीं होते, हमेशा लायकों के दुश्मन। पाकिस्तान टीम को क्यों लोग इतना ज़्यादा, अगर उनको जो लोग उनको पसंद करते हैं, क्यों करते हैं? क्या इस वजह से वो खूबसूरत हैं? तो काइंड ऑफ जो एनर्जी लेकर आते हैं, जो मोटिवेशन आती है ना पाकिस्तान के प्लेयर्स की, जो हिस्ट्री है बिल्कुल कि ये कैसे आए हैं ऊपर, वो लोगों को मोटिवेट करती है। फसल महमूद से स्टार्ट होती है, अब्दुल हफीज करदार से शुरू होती है, और वो एक उनकी जो मेंटल टफनेस जिसका आपने जिक्र किया है, ये जब आप उस टफ कंडीशंस में रहते हैं तो आप बुनियादी तौर पर तो ये अल्लाह की खास रहमत है कि हाउ टफ आप हैं मेंटली, ये अल्लाह की खास रहमत है। बंदा कहे ना कि मेरी वजह से हो गया है, तो कोई और भी हो सकता है। अल्लाह की खास रहमत है कि मैं बोल लेता हूँ, मेरी जगह पे कोई और भी बैठा हो सकता है ना। तो सबसे पहले तो ब्लेस्ड हैं आप, ये अल्लाह ने आपको दी है, आपको झुक जाना चाहिए कि अल्लाह तेरी बड़ी रहमत है। बिल्कुल सही। मेरी जगह पे कोई और आके बैठ सकता है भाई, वो मैं 3000 लफ्ज बोलूँ, वो 6000 बोलना शुरू कर दे, तो भाई मेरा क्या कमाल है? मेरा ये काम है कि मैंने उसको ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ जो काम मुझे मिला है वो मैंने करना है। और जब आप इखलास के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, आप अपने जोश जज्बे के साथ काम करते हैं, मैं आपको जवाब देनी हूँ, मैं मीरब को जवाब देनी हूँ, मैं किसी और को जवाब दूँ, सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह को जवाब दूँ कि मुझे जो अल्लाह ने ये मौका दिया है, क्या मैं उसको ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ? ये नहीं कहा मैं गलती कर सकता हूँ, बिल्कुल सही बात, थक सकता हूँ, कहीं कह सकता हूँ कि यार ये 5 मिनट रहने दे, और फोन किया जाएगा, ज़मीर भी आपको गवाही देता है। बंदा कर देता है कि यार थोड़ा छड़ थक जाता है बंदा, यार थोड़ा आराम करने दिल कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है? आपको ये पता है कि चीजें कहाँ से आ रही हैं। मतलब मैं बोलते बोलते रुक जाऊं, आगे ना बोल पाऊं,
तो कौन है जो मुझे बोलने की ताकत देता है? सही बात, सही बात, अल्लाह आपको इसमें कोई ताकत शक देता नहीं। है। इसलिए अगर आपको ये एहसास आप में है हाँ। कि अगर आप पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं और अगर आप अपनी 100% नहीं देंगे तो जिसने आपको दिया है वो आपसे वापस भी ले सकता है। वापस भी ले सकता है, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन आप खुद से नहीं बोल सकते। आपको तो पता होता है ना, इनर साइड आपकी, आपको पता होता है कि आप क्या कह रहे हैं, Exactly. आप क्या हैं। हाँ। ठीक है, मतलब मैं रिएक्ट कर दूंगा, मैं रिएक्ट करूंगा, आपकी किसी बात मुझे बुरी लगेगी, मैं फौरी तौर पर बोल दूंगा, लोग कहेंगे ये दुश्मन है, इन्हों सामने बैठे चंगा नहीं लगता। हाँ। ठीक है, ये इनके ऊपर अपना मतलब है कि वो बदतमीजी कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं, उसका तो जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ। अगर मैंने आपको जानबूझकर डिस्ग्रेस करने की कोशिश की है, हाँ। तो इज्जत जो अल्लाह ने मुझे दी है अल्लाह मेरे से वापस ले लेगा। वापस ले सकता है, बिल्कुल। इस बात पर अगर आपको यकीन हो तो मुझे लगता है बहुत सारी तो पाकिस्तान की ये जो टीम है मीरब, हाँ। इनको समझने की चीज़ है, ये जो आपने मेंटल टफनेस की या मोटिवेशन की बात की है, मेंटल फिटनेस एज वेल। हाँ, आपको ये समझना चाहिए कि ये आपको कहाँ से आई है। हाँ। अगर आप इस टीम में रहते हुए आप इस चीज़ का एहसास नहीं करेंगे कि इस मुल्क के करोड़ों लोग गलियों में नौजवान बगैर वसाइल के क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ। तो आपकी जगह पर अल्लाह उनको भी ले आएगा। बगैर जूतों के खेल रहे हैं, बगैर जूतों पर अल्लाह उनको भी ले आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसलिए जिस जगह पर आप हैं उसकी यूटिलाइजेशन आप ऑनेस्टी के साथ जस्टिफाई करें। किसी को अच्छा लगता है लगे, किसी को बुरा लगता है लगे, आप अगर ऑनेस्टी के साथ, इखलास के साथ, आप अपने दिल के साथ काम कर रहे हैं, मैटर ही नहीं करता, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है। आपने ऊपर जाना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने गिरना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। अंटे आप खुद ऊपर से नीचे छलांग ना लगाए ना, हाँ। और आप खुद ये कहें कि मैंने ऊपर जाना ही नहीं है, मैं बस ऐसे ही ठीक है। आपको अल्लाह ने पर दिए हैं, आपको अल्लाह ने दिमाग दिया है, आप जाएं ऊपर। किसी को रोका तो नहीं है, मतलब बाबर आजम को किसी ने रोका तो नहीं कि वो अपनी फिजिकल फिटनेस को बेहतर ना करे, या द टैलेंट जिस किस्म का उसको अल्लाह ने दिया है, अगर आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, तो देखें आपकी कारकर्दगी में ये जो डिप है ना पाकिस्तान की कारकर्दगी में, इसको क्रिकेटिंग टर्म्स में हट के आप क्रिकेट से भी देखें ना, तो आपको समझ आएगा कि असल में क्या हो रहा है, क्यों ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी में डिप नहीं आया। मेंटली बहुत स्ट्रांग है ना वो। क्यों विराट कोहली 75 से ज़्यादा 100 हो गए हैं, 50 उसके हैं वनडे क्रिकेट में ना, क्यों हाईएस्ट लेवल पे सरवाइव कर रहे हैं। हाँ। कुछ चीज़ तो होगी ना भाई मुख्तलिफ, Exactly. कुछ चीज़ तो मुख्तलिफ होगी ना। तो स्किल में कम नहीं है बाबर किसी से दुनिया में, ये आप ज़हन में बिठा लें। स्किल में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ किसी से कम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये स्किल में उनके ऊपर ही है। क्यों बाबर को फैब 5 में 4 के बाद 5 में आया था, स्किल की बेस के ऊपर आया था ना। स्किल था, कन्वर्ट हुई उसमें, परफॉर्मेंस में नाम आया 5 दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ। तो इसका मतलब ये कि स्किल कम नहीं हुई, स्किल इज देयर। मैक्सवेल ने जो मैजिक क्रिएट किया डबल सेंचुरी करके, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, फिर भी उन्होंने बस रिस्ट वगैरह से खेला। इट शोज दैट व्हेन यू आर अर्निंग फ्रॉम अ प्लेस, तो आप उसके ऊपर कितनी अपना बेस्ट कितना दे रहे हैं। मतलब एज इन हम अगर यहाँ पर आते हैं, उमर आते हैं, मैं आती हूँ, हाफिज साहब आते हैं, हमारा अगर एक दिन भी वेस्ट जाए तो वो एक टेंशन होती है कि यार आज का दिन ज़ाया चला गया। मतलब आपको इतने मौके मिल रहे हैं, और अगर आप उनको ठीक से अवेल नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज़ योर लॉस, दैट इज़ योर एक लेस पोटेंशियल ऑफ समथिंग, कि आपको मौका मिल रहा है, आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल रही तो है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान आज के दिन में पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो बेहतर क्रिकेट खेलें, सैकड़ों हज़ारों लाखों करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं, और नतीजा पाकिस्तान के हक में आए। हाँ, नहीं भी आता तो ठीक है, कौन सी दुनिया ख़त्म हो जानी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग होपफुल हैं क्योंकि बहुत बड़ा मैच है आज का पाकिस्तान इंडिया का। आज जैसी गुफ्तगू हुई है उससे आई थिंक सो कि बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, जो एग्जैक्टली चीज़ें कहीं ना कहीं स्पॉइल जिनकी वजह से हो रही हैं, अगर वो सुने तो उनको अमल करना चाहिए। बिकॉज आप अपना मुकाबला अपने ही लोगों से कर रहे हैं, जो कि गलत है। मतलब आपको बाहर देखना है, अपने मुल्क से बाहर देखना है। यू डोंट हैव टू फाइट अंडर दैट सर्कल, तो यू हैव टू मूव आउट। आपको बाहर देखना है, आपको लोगों से आगे जाना है, आपको दूसरे ममालिक से आगे जाना है, ना कि एक दूसरे के साथ आपका कोई मुकाबला है। सो कमिंग बैक टू द इंडिया पाकिस्तान मैच, आई एम जस्ट अबाउट टू रैप अप द शो, बट उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी हाफिज साहब के कहा जा रहा है कि आज शादाब भी रेस्ट करेंगे और
आजम खान भी रेस्ट करेंगे, मतलब पड़ता इमाद और साइम अयूब जो भी खेलें 11 जो भी मैदान में उतरे, प्लेइंग 11 की अभी हमने शुरू में बात की इंग्लैंड की तैयारियों के एतबार से। देखें आप उन तैयारियों में नहीं है जो आप अच्छी तैयारी करके भी हार सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम आप ये ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, ये ज़रूर कहते हैं कि यार मैंने अपनी कोशिश पूरी की थी, तैयारियां पूरी की थी, मैं हार गया हूँ, दोबारा जीत जाऊँगा। हाँ। जो भी 11 खेले, साइम खेले, आज़म खेले, शादाब खेले, इमाद खेले, जो भी 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए मैदान में उतरते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीत आपकी सब चीज़ों को छुपाती है, जीत के लिए आपने खेलना है। अगर आप जीतेंगे तो यही आपके बारे में अच्छी गुफ्तगू होगी, प्रोसेस फिर भी ठीक नहीं होगा। हाँ। ये ज़रूर हो सकता है कि जीत के आपकी चीज़ें दब जाएं, हाँ। जो गलतियाँ हैं, खामियाँ आपकी दब जाएं, ठीक है, फिर आप 6 महीने के बाद ख्वार हो रहे होंगे, मुसीबत पड़ रही होगी। जो भी खेलें बेहतर परफॉर्म करें, जीतें, पाकिस्तान को पूल में अपने इसमें जो लीग के मैचेज़ हैं इसमें हाँ। मैं वापस लेके आए, अगर मैच हार जाएंगे तो फिर उसके बाद तो आयरलैंड और कनाडा का, पाकिस्तान को पता नहीं अगला सुपर 8 में जाने का मौका। आपको क्वालीफायर भी खेलना पड़ सकता है फिर 2026 का, ये भी हाँ, उसके ऊपर बातें चल रही हैं कि अगर आप सुपर 8 में फिनिश नहीं करते हैं तो फिर आप के लिए मुश्किल हो सकता है। देखना पड़ेगा इसको, एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं, लेकिन 2-3 दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर पाकिस्तान टॉप 8 में फिनिश नहीं करता तो फिर आपको अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग तो इससे ज़्यादा क्या होगी बदकिस्मती। तो फिर कहें जी चलें फिर बात कर लें। खैर अभी जरा कमेंट्स की तरफ नजर दौड़ाते हैं। तैयब ने क्या नहीं थोड़ा 10 मिनट और करो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा किसी ने, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि आज हम देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शंस आती हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ कि मतलब क्या कमेंट्स हैं, और ज़्यादा इस वक्त जो प्रेडिक्शन है वो इंडिया की जा रही है। शायद इंडिया का ज़्यादा इस वक्त मुझे अंदाजा हो गया। तैयब ने कहा कि 10 मिनट और करें। बिल्कुल भी नहीं कहा, मेरे कानों में इस वक्त कोई आवाज़ नहीं पड़ रही है, बस मुझे अभी तक ये आवाज़ नहीं आई है कि प्रोग्राम खत्म किया जाए, तो मैं बोलती चली जा रही हूँ। मगर ये है कि अभी प्रेडिक्शन ज़्यादा इंडिया की हैं, कमेंट्स बहुत ज़्यादा है, मैं मतलब पढ़ नहीं पा रही हूं। देखें आप कमेंट्स ज़्यादा इसलिए भी हो सकते हैं कि व्यूअरशिप में भी इस वक्त ज़्यादा इंडिया की नहीं देखें ना, जो लोगों की तादाद है, अगर आप आबादी के एतबार से भी बात करते हैं तो पाकिस्तान की 24-25 करोड़ है, उनकी 125 करोड़ है। हाँ। तो 125 करोड़ नंबर्स में तो 25 करोड़ से ज़्यादा ही है ना, बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात। कितने टाइम बड़े लोग, कितने टाइम जो है वो तादाद में ज़्यादा है। हाँ। तो जाहिर सी बात है, और फिर आपको पसंद भी करते हैं तो मुझे वही पसंद करता है या नहीं करता। हाफिज साहब को सब बहुत पसंद करते हैं। हाफिज साहब जो है वो मतलब इंडिया हो पाकिस्तान हो हर जगह लोग जानते हैं, सुनते हैं, वो कमेंट करते रहते हैं, इसलिए कमेंट्स पढ़ते भी नहीं। जितने भी लोग रेगुलर व्यूअर्स भी हैं, जितने भी लोग देखते हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने मैराथन किस्म की प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रांसमिशंस होती हैं, तो उसमें लोग सुनते रहते हैं। तो हाँ। एक तो ये बुनियादी तौर पर तो उनके देखने वालों की ही एक उनकी अपनी कामयाबी है, हमारी कामयाबी जो है ये बुनियादी तौर पर उन्हीं की वजह से। तो ये सब लोग बहुत ही प्यारे हैं हमारे लिए, बहुत प्यारे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कमेंट्स हाफिज साहब, स्पिनर के ऊपर बात की जा रही है बेसिकली कि हमारे पास स्पिनर्स की कमी क्यों है इतनी ज़्यादा। अगर हम आज के मैच में भी देखें तो क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं स्पिनर्स को ना यूज़ करके? ना कमी की बात नहीं है बेसिकली ना, बुनियादी तौर पर देखें पाकिस्तान की इस टीम में भी अगर आप रेगुलर स्पिनर्स की बात करते हैं, शादाब 1, इमाद 2, ठीक है, 2 स्पिनर्स हो गए। तीसरे आपके इफ्तिखार अहमद मिडल ऑर्डर क्या उसको कहते हैं, एक पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर नज़र आते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि साइम अयूब भी स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, उनको तजर्बा किया था उनका। लेकिन रेगुलर स्पिनर्स की अगर आप बात करते हैं तो 2 स्पिनर्स पाकिस्तान के पास हैं। हाँ। मसला ये है ये कम उस वक्त लगते हैं जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती। अगर तो एक ही बड़ा अब बिल्कुल सही आप देखें आप कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही रेगुलर स्पिनर है जिसके साथ वो खेल रहे हैं, एडम जैम्पा। एग्जैक्टली। तो क्या वो कहें हमारे पास कम स्पिनर? अगर आपका एक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो ना 4 ओवर्स में, वैक्यूम नहीं, तो वही आपको जगह नहीं बनाने देता आपके लिए, वो आपके लिए विकेटें भी ले लेगा, रन्स भी रोक लेगा। अभी कल के मैच में राशिद खान ने 4 आउट किए, उनके पास और भी स्पिनर्स हैं, लेकिन ज्यादा नाम किसका आता है? राशिद का इसलिए आता है कि वो हर मैच में किसी भी जगह पर खेल रहा होगा। 4 ओवर्स में 20-22 रन, 2-3-4 विकेटें। बिल्कुल सही बात। 4 ओवर्स में मुझे तो बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी मैच में राशिद खान को भी 4 ओवर्स में 40 से ज़्यादा रन हुए। इस IPL में कुछ मैचेस में उनको रन हुए हैं, लेकिन अगर आप उनका ग्राफ देखेंगे ना तो बहुत कम मैचेस हैं जिसमें वो 40-35 से ज़्यादा रन उनको होंगे। तो अगर तो आपके पास एक भी अच्छा है, किस चीज़ की अहमियत है कि आपके पास जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर इमाद वसीम के 4 ओवर्स में फ़र्ज कर लें ये 16 रन दें, 2 आउट कर दें,
तो पाकिस्तान में ये बात नहीं होगी कि स्पिनर्स की कमी हो गई यार, बड़ा अच्छा है, बाकी इस्तेमाल हो जाएंगे साथ में। हाँ। 2 उसने किए 2 उसने किए। इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ है, जडेजा भी हैं, अक्षर भी हैं, कुलदीप भी हैं, चाहल भी हैं। तो आज भी मेरा ख्याल है उन्होंने, उनकी प्लेइंग 11 भी मेरा ख्याल है वही होनी है आज। जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का हमने जिक्र किया ना, इंडिया भी सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकता है। हाँ, और विराट और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। अक्षर जो है वो अगर 7वें 8वें पर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि विराट हो गया, रोहित हो गया, ऋषभ पंत हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, हार्दिक पांड्या हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, ठीक है जी। उसके बाद 7वें पे वो आ गए, क्या नाम है आपके, ये तो अक्षर पटेल थे, ठीक, पांड्या, हाँ सॉरी दुबे, शिवम दुबे। 8वें पे आ गए अक्षर पटेल। हाँ। तो बाकी 3 फास्ट बॉलर आ गए, अर्शदीप सिंह आ गए, हाँ। सिराज आ गए, बुमराह आ गए, ये 11 प्लेइंग 11। ये पिछले मैच में भी यही खेले थे, तो आज भी यही खेलेंगे। तो 3 उनके स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हो गए, हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए, 2 स्पिनर आ गए, दुबे की जरूरत पड़ेगी, वो भी बॉलिंग कर रहेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बस फैसले बहुत ज़्यादा अहमियत रखेंगे आज के मैच में, क्योंकि आप प्लेयर्स को किस तरह से कहाँ पर यूटिलाइज करें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बता दिया कि किसी का नंबर कंफर्म नहीं है, मगर अब नंबर अगर कंफर्म नहीं है तो हम उम्मीद करते हैं कि फैसले भी इसी तर्ज के होंगे। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज की हमारी डिस्कशन बहुत अच्छी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि शायद समझ ख़त्म हो चुकी है दुनिया में, लेकिन चीज़ें अंडरस्टैंड की जा रही हैं, सब चीज़ों को देखा जा रहा है, उन पर बात की जा रही है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर क्रिकेट एज वेल। एक ही खेल हमारे पास बचा है, उसका ख्याल रखें। उमर और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात होती है कुछ देर बाद, लाइक एट 6 PM, और 7 PM तक हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद हम टॉस को डिस्कस करेंगे और मैच 7:30 शुरू हो जाएगा। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।